गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल हम लोगों ने सेकेंड क्लास डिस्कस किया था परसेंटेज पे। आज हम लोग थर्ड टाइप पे आते हुए सवाल परसेंटेज पे। कोई दिक्कत हुआ करे आप इसी तरीके से कमेंट करते रहे, जो भी दिक्कत हो आप अपनी बताते रहे। देखिए दिया गया सवाल है आपका, एक मजदूर 60 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है और 2400 रुपए कमाता है। अगर उसकी प्रति घंटे आय 40% बढ़ जाए और काम 16 से ही 2/3% घट जाए तो उसकी तनख्वाह में कितना बदलाव आएगा। ठीक है, तो सवाल आपका दिया गया 60 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है। तो आप सबको पता है अगर कोई बंदा एक दिन में 5 रुपए कमाता है तो 6 दिन में कितना रुपए कमाएगा जाके, 5 × 6 टोटल कितना आएगा जाके 30 रुपए कमाएगा कि नहीं। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या सीखा, काम और समय। जब हम लोग काम और समय का आपस में गुणा करते हैं उसी के तहत पे हमें मजदूरी प्राप्त होती है कि नहीं। यानी जिस स्पीड से आप जितने समय में जितना काम करेंगे उसी के अनुरूप आपको क्या अचीव होगी, यानी आपको क्या प्राप्त होगी जाके, मजदूरी प्राप्त होगी जाके। तो आपका सवाल दिया गया है कि एक मजदूर 60 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है और 2400 रुपए कमाता है। अगर उसकी प्रति घंटे आय में कितने परसेंटेज की बढ़ जाए, 40% बढ़ जाए तो 40%। अब परसेंटेज हटाएंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करिए तो कितने का भाग देना पड़ेगा, 100 का भाग देना पड़ेगा। 20 दूना 40, 20 पंचे 100। हम लोग फर्स्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके, सेकंड क्लास में भी डिस्कस कर चुके। जब भी आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं जो भी नंबर आपका हर पे दिया होता है वही आपका वास्तविक माप होता है। तो आपकी वास्तविक आय कितनी थी, 5 थी। ऊपर वाली जो माप होगी जाके वो क्या होगी जाके, वास्तविक होगी जाके। तो वास्तविक कितनी थी, 5 थी। और 40% क्या हुआ, बढ़ा है। तो 40% में 5 में कितना बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 2। तो अब आपकी माप कितनी हो गई जाके, वर्तमान में 7 हो गई जाके। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या कह रहा है कि उसका काम कितना घट जाता है, 16 से ही 2/3। तो 16 48, 48 और 2 50/3। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, परसेंटेज हटाने के लिए कितने का भाग, 100 का भाग। 50 दूना 100, तो 3 दूना 6, 1 कितना हो गया, 6। यानी इसमें क्या हो रही है, आपका क्या हो रहा है, घट रहा है। तो पहले आपका वास्तविक आपका समय पहले कितना था, 6। अब आप में 6 में कितने की कमी हो गई, 1 की। तो अब वर्तमान में आपका समय की सिचुएशन कितनी है, 5। अब देखिए पहले आय कितनी हो रही थी, 6 पंचे 30। अब आय कितनी हो रही है, 7 पना 35। पहले आय आपकी हो रही थी 30 रुपए, अब आपकी आय कितनी हो रही है, 35 रुपए। तो आपकी कितने पर बढ़ रही है आपकी आय, 5 रुपए। कितनी आय बढ़ रही है, 5 रुपए। अब आपसे पूरा तनख्वाह में कितना बदलाव आएगा, यानी 5 की वृद्धि हुई परसेंटेज में पूरा। तो वृद्धि का परसेंटेज हमेशा किसके सापेक्ष निकालते हैं, कम वाले के सापेक्ष की ज्यादा वाले के सापेक्ष। तो हमेशा किसके सापेक्ष निकालते हैं, कम वाले के सापेक्ष। तो दोनों में दिए गए नंबर पे कम कौन सा नंबर है, 30। तो बटे कितना हो जाएगा, 30। परसेंटेज निकालने के लिए कितने का गुणा, 100 का गुणा। हल कर लीजिए भैया, 0 से 0 गया, 10 बचे 50, 50/3 यानी 16 से ही 2/3% की क्या हो जाएगी, उसकी तनख्वाह में वृद्धि हो जाएगी। कोई दिक्कत दिया, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। देखिए अभी आप लोगों ने टाइप समझा फर्स्ट टाइप विषय से, अब दूसरे टाइप पे हम लोग बात करते हैं। देखिए सवाल क्या दिया गया है आपका, एक आदमी एक संख्या को 3/5 की बजाय 7/4 से गुणा कर देता है तो उसके राजस्व में कितने प्रतिशत बदलाव होगा। यानी ये कोई बंदा था, उस बंदे से कहा गया कि आप इसमें पहले 3/5 से गुणा कर दीजिए, लेकिन गलतीवश उसने 7/4 से गुणा कर दिया। श्योर है जब नंबर आपका बदलेगा तो उसके परसेंटेज में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा जाके। तो कितना बदलाव आएगा उसको हम लोग देखते हैं। पहले कितने से गुणा करना था, 3/5 से, पर बंदे ने गुणा कितने से कर दिया, 7/4 से। परसेंटेज आपसे पूछ रहा है तो आप सर्वप्रथम क्या करें, दिए गए हर पे नंबर का आप लासा ले। तो 5 और 4 का लासा कितना आएगा जाके, 20 आएगा। कितना आएगा जाके, 20। तो 20 का, अब इधर देखिए इसका भी लासा 20 आएगा और इधर 5 और 4 का लासा कितना आएगा जाके, 20। अब 20 का भाग दीजिए 5 को 20, 4 बार गया तो 4 तियां 12, कितना हो जाएगा जाके 12। ठीक है, अब देखिए इसका भाग दीजिए 7/4 का, 4 का भाग 20 में दीजिए, कितने बार जाएगा जाके, 5 बार। तो 4 पंचे 20, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 35। कोई दिक्कत,
पहले आपका लासा दिया 20 आया तो 5 चौको 20, यहाँ पे 4 बन गया तो 4 तिया 12, यहाँ पे नंबर आपको 12 प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे भाग दिया 4 पंचे 20, 5 बार गया 7 ना 35, यहाँ पे संख्या आपको कितनी प्राप्त हो रही है 35। अब देखिए कितना बढ़ गया आपका भाई, पहले आपका 12 था, यहाँ पे कितना हो गया 35, कितना परिवर्तन आया जाके 23 का परिवर्तन आया। तो ये संख्या 23 बढ़ रही है। तो वृद्धि होने पे परसेंटेज हमेशा किसके सापेक्ष निकालते हैं, कम वाले के सापेक्ष निकालते हैं। तो दोनों में कम आपका नंबर क्या है 35 की 12, आपका कम क्या है 12, तो बटे कितना हो जाएगा 12। परसेंटेज निकालने के लिए कितने का मल्टीप्लाई 100 का मल्टीप्लाई। हल कर लीजिए भैया, 4 से काटा यहाँ पे कितना आया 25, 4 से काटा यहाँ पे कितना आया 3, 25 तिया 75, 25 दूना 50 और 7 57, बटे कितना हो जाएगा 3। हल कर लीजिए भैया आगे, 3 एकम 3, ठीक है, 2 बचा 3 मा 27, ठीक है, कितना बचा 5 3 एकम 3, 191 सही 2/3 परसेंटेज की आपकी क्या हो जाएगी जाके वृद्धि हो जाएगी जाके। अब इसके बाद आगे देखते हैं क्या दिया गया सवाल। एक छात्र ने, इसी तरीके का सवाल है आपका, इसको भी उसी तरीके से आपको करना है। एक छात्र को एक संख्या से कितने से गुणा करना था 5/3 से, लेकिन बंदे ने कितने से गुणा कर दिया 3/5 से गुणा कर दिया। देखिए करना कितने से था गुणा 5/3 से, पर बंदे ने गुणा कितने से कर दिया 3/5 से, ठीक है। तो वही सिस्टम आप दिए गए हर पे, जो आपका हर पे दिया गया उसका आप क्या लेंगे लासा। तो 3 और 5 का लासा आपका कितना आएगा जाके 15, कितना आएगा जाके 15, तो 15 लासा लिया तो 3 का भाग दीजिए 15 में कितने बार जाएगा 5 बार, तो कितने का गुणा होगा ऊपर 5 का, तो 25, ठीक है। अब 5 के बाद आप 15 में देंगे कितने बार जाएगा 3 बार, तो 3 का 9, ठीक है। पहले मान कितना आया देखिए 25, फिर कितना आ रहा है 9, कितने की कमी हो रही है 16 की कमी हो रही है, कितने कमी हो रही है 16 की। अब देखिए कमी का परसेंटेज, अब ये देखिए ये संख्या इससे कम हो रही है कि नहीं हो रही, कम का परसेंटेज किसके सापेक्ष निकालते हैं, ज्यादा वाले के सापेक्ष की कम वाले के सापेक्ष। तो भैया किसके सापेक्ष ज्यादा वाले के सापेक्ष, तो ज्यादा आपका कितना दिया गया है 25, तो बटे कितना आ जाएगा जाके 25। परसेंटेज निकालने के लिए कितने का गुणा 100 का गुणा। हल करते हैं 25 चौको 100, 16 चौको 64, कितने परसेंटेज की कमी हो जाएगी जाके 64 परसेंटेज की कमी हो जाएगी। कोई दिक्कत भैया, ठीक है। अगली बात, अगली आपका जो क्लास होगी कल मिलते मुलाकात करते हैं। कोई दिक्कत हो भैया तो कमेंट करते रहे।